हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड इसी के चलते एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ऑब्वियसली ये कोई चीज़ें मैंने फाइंड नहीं की है, या आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को लिंक भी वहाँ पे दे दूंगा। सो ये रिपोर्ट जो सामने आई है उससे चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हम लोग को यहाँ पे रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है, बट उसी के चलते आप लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना चाहिए। मतलब रिकवरी हो रही है तो उन स्टॉक्स में क्या हम लोगों ने निवेश करना चाहिए। कुछ ऐसे सेक्टर भी है जिनके शेयर्स हम लोग को मार्केट में भी लिस्टेड देखने को मिल रहे हैं, कंपनियां लिस्टेड है। सो वो भी मैं साइमल्टेनियसली आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले जो डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है, पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन का डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। मैं वापस कहना चाहूँगा, ये कोई मेरा खुद का डेटा नहीं है। सो ऑब्वियसली ये वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, जो कि सोर्सेज के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है अलग अलग कंजम्पशन होते हैं, उसमें पावर एंड फ्यूल का भी कंजम्पशन होता है। सो जो डेटा यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहा है वो ज़बरदस्त हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो डिमांड पावर की हम लोग को देखने को मिल रही है, बैक टू प्री लॉकडाउन लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड हम लोग ये बात करें सितंबर मंथ के कंजम्पशन से रिलेटेड, यस दोस्तों, हम लोग अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो 5.6% हम लोग को यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड सबसे खास बात अगर हम लोग बात करें तो जून में जो पावर कंजम्पशन का जो एक डिमांड था, डेटा था, वो 10% हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा था, जो कि अगर हम लोग बात करें सितंबर मंथ में हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है 5.6% से। ऑब्वियसली जो कंपेरिजन है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे किया जा रहा है। सो एक जो साइन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव साइन देखने को मिल रही है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं जो डिमांड है पावर सेक्टर में हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो जो पावर सेक्टर के शेयर है, क्या हम लोग इसमें निवेश करें? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, पावर सेक्टर एक बहुत ही स्ट्रगलिंग सेक्टर है। अगर आप देखोगे तो सरकार से भी वो बार बार गुजारिश करते कि उनको यहाँ पे फाइनेंशियली मदद की जाए। सो ऐसे सेक्टर से हम लोगों को दूर ही रहना है। आप चाहो तो ज़रूर जा सकते हो, बट हमेशा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं पावर सेक्टर आप लोगों को यूजुअली दूर रहने के लिए सलाह देता रहता हूँ। सलाह मतलब जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, आपको जो सही लगे वो आप लोग चाहो तो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, यस दोस्तों, कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को जुलाई एंड अगस्त में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, आप लोग देख सकते हो। बट अगर हम लोग मतलब कितनी प्रॉब्लम, तो लगभग 12 से 16% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा था रिस्पेक्टिवली। मतलब जुलाई में डाउन था 12%, अगस्त में और नीचे गया था 16% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से रिलेटेड। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो सितंबर के जो पहले 15 दिन है, आधा सितंबर की अगर हम लोग बात करें, जो कंजम्पशन का डेटा है वो यहाँ पे हम लोग को 2% तक जंप करते हुए देखने को मिल चुका है। ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ पेट्रोल की। अगर आप लोग डीजल के कंजम्पशन की बात करें तो अभी भी हम लोगों को वो 5.5% के हिसाब से ही डी ग्रो होते हुए, मतलब अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, 5.5% वो डाउन ही है। एंड ये हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग जोश में होश गवा के बैठ जाओ। जितने भी शेयर्स है दोस्तों पेट्रोलियम से रिलेटेड, मैं आप लोगों को हमेशा बता चुका हूँ कि बीपीसीएल हो या फिर एचपीसीएल हो, ऐसे कंपनी में हम लोग को निवेश नहीं करना है। वहाँ पे आप अटक सकते हो। बीपीसीएल की बात करें तो वहाँ पे कहानी कुछ अलग ही चल रही है, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कहानी चल रही है, जो कि अभी लगभग नवंबर तक टल चुकी है। सो ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। सो दोस्तों, ये जो बात यहाँ पे चल रही है कंजम्पशन से रिलेटेड ही चल रही है। एंड यहाँ पे हम लोग फिलहाल बात करने वाले नॉन इसेंशियल, एंड उसमें एक चीज़ आ जाती है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों की बिक्री से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे क्या संकेत मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। अगर आप लोग यहाँ पे सेल्स का जो डेटा यहाँ पे जो भी सामने आता है उसमें बताया जा रहा है, ऑब्वियसली बाय वॉल्यूम्स मतलब कितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स यहाँ पे बिक चुकी है, तो टू व्हीलर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिके गए हैं। एंड उसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स, ये दो ऐसे चीज़ है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे बिकते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी अगर आप लोग कंपेयर यहाँ पे कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 0.2% से यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। सो बहुत ही शानदार डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो लास्ट इसमें ये था अगस्त मंथ की, अगर मैं बात करूँ तो उससे अच्छा डेटा फिलहाल जितने भी नंबर्स यहाँ पे सामने आए हैं उसमें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को ने देखा, टू व्हीलर्स की बात कर ली,
उसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स की बात करें, अभी हम लोग बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल्स की, तो वो भी हम लोग को ऑलमोस्ट बैक टू अर्लियर लेवल्स, मतलब ये वापस हम लोग को कम बैक होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें जो अगस्त के जो सेल्स थे वो अभी भी हम लोगों को मतलब कंपैरिजन के हिसाब से 2% बिलो हुई देखने को मिल रहे हैं, बट ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हम लोग को ये भी अच्छे खासे रिकवर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें हम लोग को रिकवरी के मोड में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें ऑटो सेल्स के भी नंबर्स, उसी के साथ साथ पावर कंजम्पशन में भी एंड पेट्रोलियम कंजम्पशन की भी अगर हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ऑटो सेल्स की, सो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो टू व्हीलर्स के लिए जा सकते हो, जो कि आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि बजाज ऑटो ये मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है टू व्हीलर्स के लिए। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या हीरो खराब है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बजाज ऑटो में इसीलिए सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, हीरो भी निफ्टी 50 का है, बट ये निफ्टी 50 जब से क्रिएट होता तब से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, प्लस डेट फ्री स्टॉक है, तो इसलिए मुझे ये पर्सनली पसंद है। सो आप चाहो तो आप लोग किसी के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। ट्रैक्टर की बात करते हो एस्कॉर्ट, आप सभी लोगों को बताया 950 के आसपास हम लोगों ने वहाँ पे भी देख लिया था, हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदी थी हम लोगों ने, क्योंकि टू व्हीलर्स में मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। सो ट्रैक्टर्स में भी हम लोग को दम देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो आयशर मोटर्स, मतलब हम लोग कह सकते हैं उस स्टॉक में भी जा सकते हैं जहाँ पे टू व्हीलर्स भी है एंड ट्रैक्टर्स की भी बिक्री अच्छी खासी होती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की तो वहाँ पे संभल के रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल कंस्ट्रक्शन लेवल की अगर हम लोग बात करें बिजनेस की तो वो हम लोगों को अभी भी इतना अच्छा ग्रूम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल से आप लोगों ने थोड़ा सा खुद को दूर रखना चाहिए। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सेक्टर की, तो आप देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर की एंड उसी के साथ साथ सीमेंट एंड स्टील विच इज़ एनेबल कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट ऑल्सो विटनेसेड अ रिकवरी। सो ये हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है कि सीमेंट एंड स्टील में रिकवरी देखने को मिल रहा है। बट वापस कहना चाहूँगा प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी शेयर लेने जाओगे तो शायद से आप अटक सकते हो। आप लोग ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, जो मुझे लगता है सही वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट के भी शेयर्स इतने मेरे पास नहीं होते पोर्टफोलियो में, एंड स्टील की भी बात करें मतलब मेटल स्टील वाले, इससे भी मैं दूरी यूजुअली बना के रखता हूँ। आप चाहो तो आप लोग ज़रूर जा सकते हो। डेटा अगर हम लोग देखेंगे फ्लैट स्टील के साथ साथ एंड उसी के साथ साथ लॉन्ग स्टील में, तो हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो 5 एंड 10% हम लोग को यहाँ पे डाउन ही देखने को मिल रहा था। एंड अगर हम लोग ये बात करें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग को अगस्त मंथ की देखने को मिल रही है, बट इसमें भी एक अच्छी बात है कि ये 5 to 10% डाउन है, राइट। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप लोग मतलब अगस्त के पीछे अगर आप लोग चले जाते हो, अगर एक काम कर लेते जून के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 43 से लेके 15% डाउन था। सो इसके कंपैरिजन में अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देखोगे तो हम लोग बता सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे भी रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ स्टील की एंड उसी के साथ साथ सीमेंट के सेक्टर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड अगर कोई सेक्टर है तो वो एविएशन है। एंड एविएशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका था कि एक इंडिगो ही एक ऐसा सेंसिबल स्टॉक है जिसमें आप लोग पोजीशन बना सकते हो, बट उसमें भी मैंने 1400 के आसपास पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, राइट। रीज़न बहुत ही सिंपल था, कोरोना ये कोई हमारे सिर्फ देश की समस्या नहीं है, पूरे दुनिया की समस्या है। कितने सारे देश ने तो ये भी कह दिया कि इंडिया की फ़्लाइट्स उनके देश में वो उतरने नहीं देंगे। एंड ये कोई दुश्मनी नहीं, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा कोविड हम लोग को स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसी के चलते ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। बट अगर हम लोग एविएशन सेक्टर की भी बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग को अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो पहले जो डेटा मई 25 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 38,000 हम लोगों को फ्लाइट्स यहाँ पे उड़ती हुई देखने को मिल रही थी। मैं मई मंथ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड अगर हम लोग अब इसको अभी कंपेयर करें सितंबर से, सो 38 से अभी हम लोग को 1,35,000 फ्लाइट्स अभी उड़ती हुई देखने को मिल रही है सितंबर के डेटा के हिसाब से। सो 38,000 से 1,35,000 ज़बरदस्त जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। बट स्टिल अभी भी मैं उसी पक्ष में हूँ कि फिलहाल तो मैं इंडिगो जैसे अच्छे शेयर में वापस पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ जब तक बिजनेस 100% रिज्यूम नहीं होता, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक लेवल फ्लाइट्स चल सकते हैं, इंटरनेशनल के लिए पूरा 100% चलने के लिए बहुत समय लगेगा। उसके लिए हर किसी कंट्री में कोरोना ख़त्म होना चाहिए, इंडिया में भी कोरोना ख़त्म होना चाहिए, तब हम लोगों को ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि आप सभी लोग पता है सरकार ने बीच में ये भी कहा है कि राहत पैकेज जो अभी आने वाला है वो स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री के लिए आने वाला है, उसमें भी एविएशन का नाम है एंड हॉस्पिटैलिटी का नाम है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब जो होटल से वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज है। सो ऐसे स्ट्रगलिंग सेक्टर्स में हम लोग को पैसा नहीं डालना है, वरना हम लोग शायद से यहाँ पे अटक सकते हैं। बट दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी रिकवरी से रिलेटेड तो ये डेफिनेटली ये डेटा ज़रूर अच्छा साबित हो रहा है। एंड ये ज़रूर होगा
कि जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो बहुत ही अच्छे खासे डिसीजंस हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग बात करें रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, मतलब टैक्सेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो कितना टैक्स यहाँ पे फिलहाल कलेक्ट किया गया है तो आप लोग देख सकते हो। जीएसटी के कलेक्शन की बात करें तो सितंबर में 95,000 करोड़ हम लोग को ये ज़बरदस्त कलेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी फिलहाल हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं तो इसके पहले जो 6 मंथ हमारे सामने थे तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा था। बट अभी का अगर आप लोग सितंबर से यहाँ पे जो डेटा देखोगे तो बहुत ही शानदार ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं एक राहत भरी सांस यहाँ पे कुछ हद तक हम लोग यहाँ पे ज़रूर ले सकते हैं। सो दोस्तों ये सारा डेटा देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है रिकवरी की मोड पे यहाँ पे आ चुकी है। बट उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि कौन से सेक्टर में आप लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन से सेक्टर से इवन दो पॉजिटिव न्यूज़ आती है फिर भी आप लोगों ने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में वहाँ पर हम लोग को और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सो ये डेटा बहुत ही शानदार था जो कि रिपोर्ट से सामने आई है। वापस कहना चाहता हूँ हम लोग कोई इतने बड़े अंतर्यामी नहीं है कि सारे डेटा हम लोग कलेक्ट करके आए, या आप लोगों को सारी चीज़ें गूगल के ऊपर आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। सो आए आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसके चलते उनको भी एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारे इंडिया से रिलेटेड मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।